ॐ श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। योऽन्यथा सन्तमात्मानम् अन्यथा प्रतिपद्यते किन्तेन न कृतं पापं चौरेणात्मापहारिणा। चोरेणात्मापहारिणा ऐसा भी पाठ है वहां इति वचनाच्च। आत्मा का हनन क्या है? आत्मा का हनन यह है कि आत्मा का ही तिरस्कार कर देना। मैं ब्रह्म रूप हूं इसका तिरस्कार करके किसी अन्य अनात्मा को आत्मत्वेन ग्रहण कर लेना, यही आत्मा का हनन है। तो इसलिए क्या सिद्ध हुआ? ये किस लिए दिया है ये सब? मतलब आत्मा के विषय में अगर विप्रतिपत्ति हो उनका बिल्कुल खंडन कर देना चाहिए। जो श्रुति प्रतिपाद्य शास्त्र सिद्ध आत्मा है उसको छोड़ के अन्य कहीं अगर हमारी आत्मबुद्धि बन रही है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो हम गलत जगह पर जा रहे हैं। तो खंडन कोई द्वेष भाव से हम खंडन नहीं करते कि ये ऐसे हैं, वो न्याय वाले ऐसे हैं, मीमांसक ऐसे हैं, सांख्य वाले ऐसे। ठीक ठीक शास्त्र का अर्थ अगर समझ में नहीं आ रहा है तो गलत रास्ते पर चले जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे, ये आपत्ति है। इसलिए ये आवश्यक है। आगे अतः सर्वेषां मुमुक्षूणां निःश्रेयस फलाय वेदांत विचारः कर्तव्य इति सूत्रार्थम उपसंहरति। इसलिए सर्वेषां मुमुक्षूणां सभी मुमुक्षुओं के लिए निःश्रेयस फलाय मोक्ष फलाय वेदांत विचार कर्तव्य, वेदांत विचार करना चाहिए। ये सूत्र का अर्थ हुआ। इस अर्थ की जो मीमांसा है उसका उपसंहार करते हैं। सूत्रार्थम उपसंहरति तस्मात् ब्रह्म जिज्ञासोपन्यास मुखेन। तस्मात् केवल इतना, आगे की जो पंक्ति है उसका प्रतीक फिर से आगे दिया है। तस्मात् इसलिए, इसलिए का अर्थ है किस लिए? देखो टीका में, बंधस्य अध्यस्तत्वेन विषयादि सद्भावात् अगतार्थत्वात् अधिकारी लाभात् आपात प्रसिद्ध्या विषयादि संभवाच्च। ये है तस्मात् का अर्थ है। तस्मात् के लिए इतनी चीज दे दी, देखिए, क्योंकि बंध अध्यस्त है इसलिए तस्मात्। एक विषयादि का सद्भाव है, विषय प्रयोजन आदि है वहां। और अगतार्थत्वात्, अगतार्थ किसका है? ब्रह्म का। ब्रह्म गतार्थ नहीं है। जब धर्म जिज्ञासा का विचार हुआ उसमें ब्रह्म का विचार नहीं हुआ, इसलिए अगतार्थ है। और अधिकारी लाभार्थ, ये कौन से वर्णक में आया था? तृतीय वर्णक में अधिकारी। ये अधिकारी है ही नहीं, कोई तो नहीं, अधिकारी भी है, अधिकारी लाभार्थ। और चतुर्थ वर्णक में प्रश्न हुआ था ये ज्ञात है कि अज्ञात है, प्रसिद्ध है कि अप्रसिद्ध है? बोले आपात प्रसिद्धि है। आपात प्रसिद्धि होने से विषयादि संभव है। अगर अत्यंत प्रसिद्ध ही होता तो कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं, और अत्यंत अप्रसिद्ध की जिज्ञासा नहीं होती।
तो आपात प्रसिद्धि, इसलिए जो जो विरोध हो सकते थे सभी का निराकरण होने के कारण ये है तस्मात्। आगे वेदांत विषया मीमांसा पूजिता विचारणा। वेदांत विषया मीमांसा, वेदांत विषयक मीमांसा। मीमांसा में मी दीर्घ करने के लिए क्या सूत्र लगा? दीर्घश्चाभ्यासस्य। अन्य कोई? मान बददांशाभ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य। शान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य, ये सूत्र याद रखिए। वेदांत विषया मीमांसा, मीमांसा का अर्थ है पूजिता विचारणा, आदर पूर्वक जिसमें विचार होता है। पूजा का अर्थ यहाँ आदर है, मतलब जहां प्रश्न उठाए जाए तो दो प्रकार से होते हैं। कोई प्रश्न इसलिए उठाते हैं कि विरोध करना है, और कोई प्रश्न करते हैं कि जिज्ञासु भाव बनकर कि भाई ये कैसे हो सकता है, हमारी बुद्धि में स्पष्ट नहीं हो रहा है इसलिए। और कभी कभी आचार्य खुद ही प्रश्न उठाते हैं स्थूणा निखनन न्याय के लिए कि थोड़ी बुद्धि स्थिर हो जाए। वेदांता विरोधिनो ये तर्काः तंत्रांतरस्थाः तानि उपकरणानि यस्याः सा निश्रेयसाय आरभ्यते इत्यर्थः। ये जो अर्थ दिया है वास्तव में वो अर्थ है वेदांत वाक्य मीमांसा जो दिया है, तद अविरोधी तर्कोपकरणा निश्रेयस प्रयोजना प्रस्तूयते, उसका अर्थ यहाँ दे दिया। लेकिन आगे ब्रह्म प्रतीक दिया है तो फिर से थोड़ा उस पर विचार है। तो ये वाक्य देख लीजिए भाष्य में जो दिया है, तस्मात् ब्रह्म जिज्ञासा उपन्यास मुखेन वेदांत वाक्य मीमांसा तद अविरोधित तर्कोपकरणा निश्रेयस प्रयोजना प्रस्तूयते। ब्रह्म जिज्ञासा के उपन्यास मुख से उसके कथन से वेदांत वाक्य मीमांसा प्रस्तुयते। वेदांत वाक्य की मीमांसा मतलब वेदांत के वाक्यों का पूजित विचार, वो उसकी प्रस्तुति की जाती है, उसका आरंभ किया जाता है। और तद अविरोधी तर्कोपकरणा, तद अविरोधी उसके जो अविरोधी तर्क हैं वो भी उसके उपकरण बन जाएंगे, सहायक हो जाएंगे। अविरोधी तर्कोपकरणा वेदांत वाक्य मीमांसा, और निश्रेयस प्रयोजना, और उसका प्रयोजन है मोक्ष। तो टीका मैंने दिया वेदांत अविरोधिनो ये तर्काः तंत्रांतरस्थाः, तंत्र से अन्य शास्त्र जो भी है वहां जो जो दिए गए हैं, तंत्रांतरस्थाः अन्य दर्शनों के शास्त्र में, तो जो अविरोधी तर्क है वेदांत के अविरोधी तर्क, अविरोधिनो ये तर्काः तंत्रांतरस्थाः तानि उपकरणानि यस्याः मीमांसायाः, मीमांसा के ये सब उपकरण हो जाएंगे। मुख्य होगा वेदांत वाक्यों का विचार और उसके उपकरण होंगे अविरोधी तर्क। सा निश्रेयसाय आरभ्यते, वह मीमांसा निश्रेयसाय, निश्रेयस प्रयोजनाय, प्रयोजन के लिए आरभ्यते इत्यर्थः। ननु सूत्रे विचारवाची पदाभावात् तदारंभः कथम सूत्रार्थ इत्यतः। सूत्र में विचारवाची पद का तो अभाव है, इसलिए उसका आरंभ ये सूत्रार्थ कैसे होगा? सूत्र में तो जिज्ञासा पद दिया, ये विचार पहले हो चुका है, अब केवल एक वाक्य में समाधान कर देंगे। कथम सूत्रार्थ है तदारंभ, विचार का आरंभ ये सूत्र का अर्थ कैसे होगा? इत्यतः ब्रह्म जिज्ञासा उपन्यास मुखेन, ब्रह्म जिज्ञासा उपन्यास को लेकर ब्रह्म ज्ञान इच्छा उक्ति द्वारा विचारम लक्षयित्वा तत्कर्तव्यताम ब्रवीति इति भाव।
ब्रह्म ज्ञान इच्छा की उक्ति के द्वारा विचार को लक्षित करके, ज्ञान की इच्छा का अर्थ कर दिएंगे विचार, उसको लक्षणा बनाकर तत्कर्तव्यताम ब्रवीति इति भावः। एवं इस प्रकार से प्रथम सूत्रस्य चत्वारो अर्था व्याख्यान चतुष्टयेन दर्शिताः। प्रथम सूत्र के चार अर्थ मतलब चार वर्णक, उसकी जो व्याख्या हुई व्याख्यान चतुष्टयेन चार प्रकार से व्याख्यान करके वो दिखा दिए गए। सूत्रस्य च अनेक, कोई कहेगा एक सूत्र के चार अर्थ, इसमें विषय प्रयोजन है, ये अगतार्थत्व है, अधिकारी है और प्रसिद्ध आपात प्रसिद्धि है। ये सब इतने सारे अर्थ एक सूत्र के कैसे होंगे? तो कहा सूत्रस्य च अनेकार्थत्वम भूषणम न तो दूषणम। सूत्र के अनेक अर्थ हो, क्योंकि विश्वतो मुखम सूत्र का अर्थ ही है जिसमें अनेक अर्थ हो। विश्वतो मुखम, अनेकार्थत्व का अर्थ है विश्वतो मुख, क्योंकि बाकी सब तो वो लगेंगे नहीं वहां। अल्पाक्षरम वो तो नहीं लगेगा, असंदिग्धम वो भी नहीं लगेगा, सारवत वो भी नहीं, अस्तोभम और अनवद्यम, तो बाकी कौन सा रह गया? बस वो उसका अर्थ है। ननु इदम सूत्रम शास्त्राद बहिस्थित्वा, और एक पूर्व पक्ष है, ये जो सूत्र है ये शास्त्र के अंतर्गत है कि बाहर है? अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा ये वेदांत शास्त्र का एक भाग है अथवा उसके बाहर है? ये प्रश्न क्यों कर रहे हो? इदम सूत्रम शास्त्राद बहिस्थित्वा शास्त्रम आरंभयति अंतर्भूतवा वा, ये शास्त्र के बाहर रहकर शास्त्र का आरंभ कर रहा है कि शास्त्र का एक भाग होकर, अंतर्भूत होकर शास्त्र का आरंभ कर रहा है? बोले इसमें क्या विकल्प करने की आवश्यकता क्यों है? बोले आद्य तस्य हेयता, अगर वो शास्त्र के बाहर रहकर इसका आरंभ कर रहा है तो जो शास्त्र के बाहर है वो हेय है, उसको छोड़ दो। इसलिए आद्य तस्य हेयता, शास्त्रा संबंधात, शास्त्र से संबंध नहीं रखता वो, क्योंकि शास्त्र के बाहर है। और द्वितीय बोले शास्त्र के अंतर्गत है, तो जो शास्त्र के अंतर्गत है तो इस प्रथम सूत्र का जो कि शास्त्र के आरंभ को बता रहा है, इस सूत्र का आरंभक बताना चाहिए आपको। द्वितीय तस्य आरंभकम वाच्यम, तस्य सूत्रस्य, ये जो सूत्र है इस सूत्र का आरंभक आप बताइए। ये आरंभ करना चाहिए किसने कहा? शास्त्र आरंभ करना चाहिए, ये अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ने कहा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का आरंभ करना चाहिए मतलब इसका अध्ययन करना चाहिए इस सूत्र का, ये किसने कहा? ये प्रश्न है। न च स्वयमेव आरंभकम, वो पूर्व पक्ष को कहा जाएगा ये अपना भी आरंभ कर देगा। इसको क्या कहते हैं? हाँ, स्व पर निर्वाहक, स्व का भी निर्वाहन कर देगा, पर का भी। तो पूर्व पक्ष कहता है नहीं, स्वस्मात् स्वोत्पत्ते है इति आत्माश्रयात, अपने से अपनी ही उत्पत्ति हो तो आत्माश्रय दोष होगा। इसलिए न च आरंभकांतरम पश्याम, और आरंभकांतरम न पश्य, आरंभकांतर तो है नहीं, इति उच्यते। श्रवण विधिना आरब्धम इदम सूत्रम शास्त्रांतर्गतम एव शास्त्रारंभम प्रतिपादयति। श्रवण विधि के द्वारा आरब्ध ये सूत्र शास्त्र के अंतर रहकर शास्त्र का आरंभ का प्रतिपादन करता है। यथा जैसे अध्ययन विधि ही वेदांतर्गत एव कृत्स्न वेदस्य अध्ययने प्रयुक्ते तद्वत् स्वाध्यायो अध्येतव्य, ये है अध्ययन विधि। और श्रवण विधि क्या है? ऊपर दिया है, उच्यते श्रवण विधि ना। श्रवण विधि क्या है? आत्मावारे
हाँ, द्रष्टव्य, श्रोतव्य, ये है श्रवण विधि। तो श्रवण विधि के द्वारा आरब्धम इदम सूत्रम शास्त्रांतर्गतम एव, वो शास्त्र के अंतर्गत ही है और शास्त्र के आरंभ का प्रतिपादन करता है। जैसे अध्ययन विधि, वो भी स्वपर निर्वाहक है। वेदांतर्गत एवं कृष्ण वेद से अध्ययन प्रयुक्ते, समस्त वेद के अध्ययन में वो आपको प्रयुक्त करती है अध्ययन विधि। तद्वत इसी प्रकार यहाँ भी लेना है। इति अनवद्यम, यहाँ कोई दोष नहीं है, इसमें सर्वम अनवद्यम, अनवद्यम निर्दुष्टम, दोष रहितम। इस प्रकार से प्रथम सूत्र की व्याख्या पूरी हो गई। वास्तव में क्या करना चाहिए, मतलब साधकों के लिए क्या है कि प्रथम जो कभी भी अधिकरण, सूत्र के साथ अधिकरण समाप्त हुआ, क्योंकि इस अधिकरण में केवल एक ही सूत्र था। अब जो न्याय वैयासिक न्यायमाला के जो श्लोक थे, जो आरंभ में हमने देखे, उस समय तो इतना कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कह रहे हैं श्लोक, क्योंकि अविचार्यम विचार्यम व इस प्रकार से वहां पूर्व पक्ष था। तो अधिकरण की समाप्ति के बाद जब आप देखोगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि अच्छा, ये सब विचार हो चुका है, ये हमने अध्ययन कर लिया है, मतलब अब सर्वम अनवद्यम। ऐसे वो आप लोग करते रहिए, नहीं तो अधिकरण के आरंभ में जब वो श्लोक देखते हैं तो वो इतना कुछ स्पष्ट नहीं होता। वो हमेशा ऐसा रहता है, कहीं भी जैसे साधना का जब आरंभ करते हैं, उस समय कोई गुरुजन बड़े महात्मा कुछ कहते हैं, उसका कहाँ इतना समझ में आता है कुछ। हम हाँ 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 अपने बालस्तावत क्रीड़ा सप्ताह में घूमते रहते हैं। फिर जब आप 25-30 साल 40 साल साधना आपकी हो जाए, आप बिल्कुल श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जम जाओ, फिर आपको समझ में आता है कि क्या क्या महात्मा ने क्यों कहा था, किस ये सब स्पष्ट होता है। तो ये शास्त्र भी कैसे हैं, एक बार जब अध्ययन करते हैं तो ऊपर ऊपर से अध्ययन होता है, फिर उसी का दूसरी बार अध्ययन करते हैं तो समझ में आता है कि अच्छा, क्योंकि आगे ये आने वाला है, इसलिए पहले से ये इसको पूर्व पक्ष बता देते हैं, ये श्लोक में ये बता दिया है ऐसे। तो जितना जितनी आवृत्ति कुछ कुछ होती है तो स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए। अभी पहले टीका से आरंभ करेंगे। प्रथम सूत्रेण शास्त्रारंभम उपपाद्य शास्त्रम आरभमाणः पूर्वोत्तराधिकरणयोः संगतिम वक्तुम वृत्तम कीर्तयति। प्रथम सूत्र के द्वारा शास्त्र आरंभम उपपाद्य, प्रथम सूत्र के द्वारा शास्त्र का आरंभ, इसकी उपपत्ति करके शास्त्रम आरभमाणः, शास्त्रम आरभमाणः कहा भाष्यकार, बादरायण भी कह सकते हो, लेकिन आगे जो दिया है वृत्तम कीर्तयति वो भाष्यकार के लिए है। पूर्वोत्तर अधिकरण की संगति जो देंगे वो कौन दे रहा है, भाष्यकार। पूर्वोत्तर अधिकरण यो हो संगतिम वक्तुम वृत्तम कीर्तयति ब्रह्म जिज्ञासितव्यम इति उक्तम। पूर्व अधिकरण में कहा ब्रह्म जिज्ञासितव्यम, टीका में मुमुक्षुणा ब्रह्म ज्ञानाय वेदांत विचारः कर्तव्य इति उक्तम। ब्रह्म जिज्ञासितव्यम का अर्थ है मुमुक्षु के द्वारा ब्रह्म ज्ञान के लिए वेदांत विचार करना चाहिए, कर्तव्य इति उक्तम। मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट वाक्य है। कोई मुमुक्षु है और उनको वेदांत विचार में रुचि नहीं है, शास्त्र के लिए वो मुमुक्षु है ही नहीं। वो अन्य अन्य कुछ साधना, चुपचाप बैठना, कुछ ये करना वो करना, वो अभी जिज्ञासु नहीं हुए हैं। असंप्रदायविद सर्वशास्त्रविद अभी उनको छोड़ दीजिए, उनको मुख्य नहीं माना जाएगा। तो मुमुक्षुणा ब्रह्म ज्ञानाय वेदांत विचारः कर्तव्य, मुमुक्षु को
वेदांत विचार करना है और ब्रह्म ज्ञान के लिए ही करना है। ब्रह्मणो विचार्यत्व उक्त्या, क्योंकि पूर्व में प्रश्न हुआ था विचार्यम अविचार्यम वा, ब्रह्म विचार्य है कि अविचार्य है, तो विचार्य विचार्यत्व उक्त्या अर्थात प्रमाणादि विचाराणाम प्रतिज्ञातत्वे, ये आया था विचार। ब्रह्म प्रमाणम ब्रह्म युक्ति इत्यादि विशिष्ट विचाराणाम, पूर्व पक्ष ने क्या कहा था, कर्म में षष्ठी लेना है कि शेष में? शेष में। शेष में षष्ठी पूर्व पक्ष ने कहा था। सिद्धांति ने क्या कहा था, कर्म में षष्ठी। शेष में षष्ठी लेने से पूर्व पक्ष ने क्या कहा था, लक्षण प्रमाण युक्ति साधन फल भी आ जाएंगे उसमें। हाँ, लक्षण प्रमाण युक्ति ज्ञान साधन फल, ये सब का समावेश हो जाएगा। तो सिद्धांति ने कहा कि सबको लेने की जरूरत नहीं है, कर्मणि षष्ठी लेने से जो प्रधान है वो आ जाएगा ब्रह्म, और उसके साथ जो जो अन्य हैं वो सब अर्थात आ जाएंगे। इसलिए यहां दिया है अर्थात प्रमाणादि विचाराणाम प्रतिज्ञातत्वे ब्रह्म प्रमाणम ब्रह्म युक्ति इत्यादि, ये सब विशिष्ट विचार हैं। दृष्टांत क्या दिया था सिद्धांति ने, राज्ञ सपरिवार। राजा असौ गच्छति, राजा अपने परिवार के सहित जाता है। ये संगति लगानी है पूर्व अधिकरण के साथ। इत्यादि विशिष्ट विचाराणाम, आगे पाठ में क्या है, विशेषण ब्रह्म ज्ञानम है, विशेषण कर दीजिए, विशेष है उसको विशेषण, ब्रह्म ज्ञानम विना कर्तुम अशक्यत्वात्। कैलाश के पुस्तक में क्या है, अच्छा यहाँ भी विशेषण। तो ब्रह्म प्रमाणम ब्रह्म युक्ति ब्रह्म विशेषण हो जाएगा, ब्रह्म का लक्षण ब्रह्म का प्रमाण ब्रह्म की युक्ति ब्रह्म का ज्ञान, ठीक है ना। तो वहां विशेषण ब्रह्म ज्ञानम विना कर्तुम अशक्यत्वात्। विशिष्ट विचार में विशिष्ट में एक विशेषण होगा और एक विशेष्य। विशिष्ट विचाराणाम विशेषण ब्रह्म ज्ञानम विना कर्तुम अशक्यत्वात्। तत्स्वरूप ज्ञान है, उसके स्वरूप के ज्ञान के लिए आदौ लक्षण वक्तव्य, इसलिए आदि में पहले लक्षण करना चाहिए, आदि में लक्षण बताना चाहिए। तन्न संभवति इति आक्षिप्य सूत्रकृतं पूजयन्नेव लक्षण सूत्रम अवतारयति। तन्न संभवति, पूर्व पक्ष कहेगा लक्षण ही संभव नहीं है। इति आक्षिप्य सूत्रकृतं पूजयन्नेव, सूत्रकृत सूत्रकार कौन है, भगवान बादरायण, उनकी पूजा करते हुए लक्षण सूत्रम अवतारयति, उनकी पूजा कौन करेंगे, भगवान भाष्यकार। देखिए भाष्य में किन लक्षणकम पुनस्तद ब्रह्म इत्यत आह भगवान सूत्रकारः। किम लक्षणम, आपके क्या पाठ है, किम लक्षणम किम लक्षणकम, हमारे इसमें दिया है किन लक्षणम, स्वार्थ में कब प्रत्यय दिया, यहाँ प्रतीक में भी किन लक्षणकम दिया है हमारे, आपके प्रतीक में क्या दिया है, तो जैसा कहीं एक जगह ठीक कर दीजिए, कोई ज्यादा विशेष नहीं। किम लक्षणम ब्रह्म, ब्रह्म को किन कौन से लक्षण वाला है, तो किन लक्षणकम पुनस्तद ब्रह्म, वो ब्रह्म का लक्षण क्या है। इति अतः भगवान सूत्रकार कहते हैं, टीका में देखिए, किम आक्षेपे, किम यहाँ आक्षेप के अर्थ में है, मतलब प्रश्न नहीं है, कोई तो उसका क्या लक्षण हो सकता है, ऐसे कोई आक्षेप कर रहा है। नास्त्यव लक्षणम इत्यर्थ, वो कहते हैं लक्षण ही नहीं है। आक्षेपेण अस्य उत्थानात् आक्षेप संगति ही, तो क्योंकि यहाँ आक्षेप से अगले सूत्र का उत्थान होगा,
इसलिए संगति कौन सी हो गई? आक्षेप संगति। आक्षेप से ही अगली प्रक्रिया आरंभ हो रही है। लक्षण द्योति वेदांतानां स्पष्ट ब्रह्मलिंगानां लक्ष्ये ब्रह्मणि समन्वयोक्तेः श्रुति शास्त्राध्याय पाद संगतयः। टीकाकार ने एक पंक्ति में सारी संगति बता दी। लक्षण द्योति वेदांतानां जो प्रथम अध्याय है इसका नाम है समन्वय अध्याय। इस समन्वय अध्याय में किसका विचार होगा? तो कह रहे हैं लक्षण द्योति वेदांतानाम। द्योति का अर्थ है सूचक। लक्षण के सूचक जो वेदांत वाक्य है, और वो कैसे हैं? स्पष्ट ब्रह्मलिंग। तो प्रथम पाद में स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्यों का विचार होगा। मतलब जो जहां मर्जी आए वहां सूत्र नहीं लिख दिया है, बिल्कुल क्रम से। स्पष्ट ब्रह्मलिंगानाम लक्ष्ये ब्रह्मणि समन्वय उक्ते हैं। तो समस्त श्रुति का समन्वय बता रहे हैं। तो वेदांत का जो विचार, ब्रह्म की जिज्ञासा, तो समस्त श्रुति का समन्वय होने से श्रुति संगति लग गई। शास्त्र संगति, समस्त ब्रह्म सूत्र जो जिसको शास्त्र कहा जाएगा, वो शास्त्र का ये प्रथम समस्त शास्त्र है ब्रह्म सूत्र। तो ब्रह्म क्या है उसका ज्ञान आवश्यक है। ब्रह्म का लक्षण क्या है? तो इसलिए लक्षण बताने वाला ये जो वाक्य है और सारे ऐसे वाक्य है, उसके साथ शास्त्र की संगति हो गई। अध्याय की संगति क्योंकि समस्त वाक्यों का ब्रह्म में समन्वय है, और पाद संगति क्योंकि यहाँ स्पष्ट ब्रह्म लिंगक वाक्य चाहिए। स्पष्ट ब्रह्म लिंगानाम वाक्यानाम वेदांतानाम, उसके साथ इसकी संगति हो गई। सब एक साथ बता दिया। तो संगति हर जगह बताएंगे वो भी आवश्यक नहीं है, कहीं कुछ बता देंगे, बाकी आपको समझ लेना है। एक संगति बताएंगे जो मुख्य संगति होगी, अधिकरण की अथवा पाद की संगति इत्यादि। बाकी सारी समझ, जैसे श्रुति संगति हर समय बताने की आवश्यकता वो तो रहेगी। शास्त्र और अध्याय, जब अध्याय एक बार आरंभ हो गया तो उसके साथ संगत ही रहेगा। तथा ही यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि वाक्यम विषय है। संगति पहले बता दी, अब विषयो विषयश्चैव पूर्व पक्षस तथोत्तरम संगति स्यति पंचांगम। तो संगति, अब विषय वाक्य क्या है? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ये वाक्य इस अधिकरण का विषय वाक्य है। तत्किम ब्रह्मणो लक्षणम वक्ति न वा इति संदेह, वह ब्रह्म का लक्षण बता रहा है कि नहीं। यह वाक्य जो है तैत्तिरीय उपनिषद का, वो ब्रह्म का लक्षण बता रहा है कि नहीं। क्योंकि यहां मंत्र में सीधे दे दिया है तद ब्रह्मेति तद विजिज्ञासस्व, तो स्पष्ट सीधे ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह अत्यंत उचित श्रुति दे दी। अन्य कहीं समझो ब्रह्म शब्द का प्रयोग न हो और अन्य शब्द प्रयोग हो, तो पहले उसी की मीमांसा आरंभ हो जाएगी कि ये ब्रह्म है कि नहीं। जैसे छांदोग्य के 6ठे अध्याय में सत से आरंभ हुआ है सब, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत्, और फिर आगे बताया है सन्मूलाः एव सौम्य इमाः प्रजाः सद आयतनाः सद अधिष्ठा सद अधिष्ठिता सद प्रतिष्ठिता, ऐसे सन्मूलाः एव सौम्य इमाः प्रजाः सद आयतनाः सद प्रतिष्ठाः। सो सत में, सत से इनकी उत्पत्ति, सत में स्थिति, सत में सद ही इनका निगमन स्थान है, ऐसे बता दिया। अब सत ब्रह्म है कि नहीं वो विचार कहाँ हुआ है। तो इसलिए ये जहां ब्रह्म शब्द स्पष्ट है उसी को लेकर विचार आरंभ करेंगे।
लक्षण के लिए। तत्किम ब्रह्मणो लक्षणम वक्ति न वा, यह वाक्य ब्रह्म का लक्षण बता रहा है कि नहीं, इति संदेह। तो विषय हो गया, विषय हो गया। तत्र पूर्व पक्षे ब्रह्म स्वरूपा सिद्ध्या मुक्ति असिद्धि ही फलम। पूर्व पक्ष कहेगा ब्रह्म के स्वरूप की सिद्धि नहीं होने से मुक्ति की सिद्धि नहीं होगी, यह है फल। सिद्धांते तत्सिद्धि, सिद्धांत में इसकी सिद्धि है, इति भेदः। यद्यपि आक्षेप संगतौ पूर्वाधिकरण फलम एव फलम इति कृत्वा पृथक न वक्तव्यम। संगति यहां कौन सी दी? आक्षेप संगति। अब कहते हैं कि जहां आक्षेप संगति हो तो जो पूर्व अधिकरण का फल है वही अगले अधिकरण का फल होगा, इसलिए अलग से पृथक रूप से फल का निर्वचन करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आगे बताएंगे कि स्पष्टीकरण के लिए यहां बता देते हैं। अब ये श्लोक जो दिया है उसको देख लीजिए, ये तो समझ में आ गया। आक्षेप संगति में जो पूर्व अधिकरण का फल होगा वही अगले अधिकरण का फल होगा। क्यों? क्योंकि जो पूर्व में हमने प्रतिपादन किया वहां केवल एक आक्षेप किया है, मतलब एक विरोध बताया गया है, तो आपको केवल विरोध का परिहार करना है, तो फल भिन्न नहीं होगा, फल तो जो चल रहा है वही आगे होगा। आक्षेपे चापवादे च प्राप्त्यां लक्षण कर्मणि प्रयोजनं न वक्तव्यं यच्च कृत्वा प्रवर्तते। जहां आक्षेप संगति हो अथवा अपवाद संगति हो अथवा प्राप्त्यात्मक सूत्र हो, अपवाद से मतलब जो अधिकरण अपवाद से आरंभ होगा, ऐसे अपवाद अधिकरण, प्राप्ति सूत्र और लक्षण कर्म, लक्षण कर्म में, ये सारे पूर्व मीमांसा में आते हैं। और कृत्वा चिंताधिकरण में हमारे यहाँ 2 पृष्ठ भर के टिप्पणी है, इसमें थोड़ी कुछ होगी वहां, है ना। यहाँ बहुत सारा पूर्व मीमांसा का विचार हुआ है टिप्पणी रूप में, केवल इंगित कर देते हैं लक्षण कर्म एवं कृत्वा चिंताधिकरण, ये चिंताधिकरण, क्योंकि यच्च कृत्वा प्रवर्तते दिया है अंतिम पाद में, उसको भी एक अधिकरण लिया है। इसको थोड़ा मोटा मोटा समझ लीजिए। प्रथम में दिया है आक्षेप, जहां आक्षेप संगति हो। आक्षेप मतलब क्या होगा, देखिए, एक होगा पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष कुछ प्रतिपादन करेगा, सिद्धांती ने उसका खंडन करके उसका उत्तर दे दिया, ये एक अधिकरण समाप्त हो गया। अब सिद्धांती ने जो कहा उस पर आक्षेप होकर अन्य अधिकरण का आरंभ होगा, तो उस द्वितीय अधिकरण की संगति होगी आक्षेप संगति। तो वहां पृथक फल देने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि पूर्व में जो फल बताया गया है वही फल इस आक्षेप संगति वाले अधिकरण का भी फल है। अब यहाँ विस्तार से दिया है सब बहुत, जैसे पूर्व मीमांसा के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के पंचम अधिकरण में सिद्धांत किया गया है कि शब्द और अर्थ का संबंध नित्य है, और इसका फल किसमें है? वेद के स्वतः प्रामाण्य की सिद्धि। इसके बाद छठे अधिकरण में, तो 5 अधिकरण में तो ये हो गया, अब छठे अधिकरण में शब्द नित्य नहीं है ऐसा आक्षेप हुआ, क्योंकि उसका नाश देखा जाता है। तो अगर शब्द नित्य नहीं है, ये आक्षेप होने पर पूर्व अधिकरण में ही उसका फल दे दिया गया है कि फल होगा स्वतः प्रामाण्य। तो आगे अभी केवल पूर्व पक्ष का जो आक्षेप है उसका निराकरण करना है,
फल बदल नहीं जाएगा, फल तो वही रहेगा। तो शब्द का नित्यत्व है, वो सिद्ध ही रहेगा, मतलब उसकी ही सिद्धि बता देंगे आगे। इसलिए वेद में स्वतः प्रामाण्य है, वो इस अगले अधिकरण का भी फल उसी को बताया जाएगा, पृथक्त्वेन फल बताने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गई आक्षेप संगत। इसी प्रकार अपवाद अधिकरण, अपवाद अधिकरण के लिए क्या दृष्टांत है? अपवाद का अर्थ है, एक होता है उत्सर्ग और एक होगा, तो जो उत्सर्ग है, उत्सर्ग में दृष्टांत दिया है कि स्मृति जो है वो वेद मूलक है, इसलिए वो प्रमाण है। स्मृति वेद मूलक होने से प्रमाण है, ये उत्सर्ग हो गया। अब कहीं जो, इसलिए स्मृति के जो विहित स्मार्त कर्म जिसको हम कहते हैं, वो भी करने हैं स्वर्ग प्राप्ति के लिए। लेकिन जहां स्मृति श्रुति के विरुद्ध में है, तो वह स्मृति वो प्रमाण नहीं है, ये अपवाद हो गया। तो जैसा वहां एक अलग से अधिकरण अपवाद के लिए बताया गया है, तो केवल श्रुति विरुद्ध कर्म करने से, श्रुति विरुद्ध स्मृति विहित कर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन अन्यथा श्रुति का जो फल है स्वर्ग की प्राप्ति, वही स्मृति के कर्मों का भी फल होगा। तो केवल अपवाद जो है अधिकरण, वो एक अन्य विचार दिखा देता है कि जहाँ ये नहीं घट रहा कि स्मृति श्रुति के अनुकूल नहीं है, वहाँ केवल ये फल नहीं प्राप्त। अन्य कोई मुख्य जो फल का विचार चल रहा है, वहाँ विरोध नहीं है ऐसे। तो ये हो गई अपवाद अधिकरण। इसके बाद प्राप्ति, प्राप्ति सूत्र इसमें कैसे दिया है? पूर्व मीमांसा के पहले 6 अध्याय में उपदेश का विचार करके आगे के जो 6 अध्याय हैं उसमें अतिदेश का विचार किया गया है, मतलब इन्हीं को आगे कैसे घटाना। 12 अध्याय है पूर्व मीमांसा के सूत्र, तो प्रथम 6 अध्याय में उपदेश, अगले 6 अध्याय में अतिदेश। तो दर्श पूर्णमास इत्यादि जो हैं उनके लिए प्रयाज आदि करने हैं। तो कोई प्रश्न करेगा उसमें कि ये किसके लिए है, तो जो जैसे प्रकृति कौन सी है, उसकी विकृति कौन सी है, इस प्रकार से उनका अंग अंगी भाव बनेगा, कहाँ नहीं बनेगा। तो वहां अंगी मुख्य है, जो अंगी का फल होगा वही मुख्य फल होगा, अंग के कोई विशेष फल देने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से प्राप्ति सूत्र, उसमें कोई पृथक फल कहने की आवश्यकता नहीं है। ये जितने यहाँ शब्द प्रयोग वगैरह होते हैं, ये श्लोक, ये सब पूर्व मीमांसा के बहुत विचार वाले जो हैं उन्हीं को लेकर है। कोई कहेगा कि मैं तो इसलिए बैठा हूं कि अब कब बताएगा ब्रह्म सूत्र कि मैं ब्रह्म हूं। तो आप बिल्कुल शांति से बैठिए, क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं होगा कि अब कब मुझे बताएंगे कि मैं ब्रह्म हूं, कब। ये तो यहाँ अपवाद अधिकरण और प्राप्ति सूत्र और लक्षण कर्म और बहुत चिंतन चलते रहेगा। केवल आपको तत्वमसि महावाक्य सुनना है तो आप प्रकरण ग्रंथ जैसे सर्व वेदांत सिद्धांत है अथवा उपदेश साहस्री में पूरा 18 अध्याय ही तत्वमसि प्रकरण का है, वहां ही वो मिल जाएगा। और यहाँ तो सारे वेद के अंग, कितने तो पाणिनि सूत्र पहले ही देख लिए, और भी आएंगे, मीमांसा सूत्र भी आएंगे, बहुत विचार होगा। ये सब उन्हीं के लिए है जिनको पूरे शास्त्र का समस्त अंगों सहित अध्ययन करना है, और कोई जल्दी भी नहीं है उनके लिए। जल्दी जल्दी ये समाप्त नहीं होगा। आगे दिया है लक्षण कर्म। लक्षण कर्म क्या है कि जहां प्रसंग वशात किसी विषय का उद्भावन होता है, कि कोई विषय चल रहा है, प्रसंग वशात किसी अन्य चीज को बता दिया,
तो वहां उसका पृथक फल कहने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए भी दृष्टांत है पूर्व पक्ष पूर्व मीमांसा। उसमें क्या दृष्टांत दिया है? हाँ, जैसे प्रथम पाद के पंचम अधिकरण, द्वितीय अध्याय प्रथम पाद पंचम अधिकरण में पूर्व मीमांसा में मंत्र विधायक है कि अविधायक है, इसका विचार किया गया है। और षष्ठ अधिकरण में मंत्र के प्रसंग रूप से मंत्र का लक्षण का है। तो वहां स्वरूप का ज्ञान कराना ये प्रयोजन है। लक्ष्य का ज्ञान तो पहले से है, इसलिए पृथक फल कहने की आवश्यकता नहीं। और आगे दिया है चिंताधिकरण, उसके बाद है प्रयोजन। चिंताधिकरण के लिए यहाँ कोई अगर असिद्धांत विषय हो तो मतलब जो शास्त्र सम्मत नहीं है, मतलब मूल सिद्धांत के साथ उसकी सम्मति नहीं है, लेकिन अभ्युपेत्यवाद उसको मान करके चलो थोड़े समय के लिए उसको स्वीकार करके विचार कर देंगे। तो जब ऐसे विचार होता है तो वहां उसके फल देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सिद्धांत का विषय है ही नहीं, वो असिद्धांत विषय। तो इस प्रकार से जहां कहीं ऐसे ऊहापोह होता है, ऊह वितर्क है धातु और अपोह विरुद्ध तर्क है, तो जहां ऐसा होता है वो सिद्धांत अगर नहीं है, असिद्धांत विषय है, तो उसका फल देने की आवश्यकता नहीं। इति ये पूरे श्लोक का ये ऐसी मीमांसा है। तथापि चलो यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।